हेलो पब्लिक, क्या हो रहा है। तो ये हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ है जिसमें हम अडोबी फोटोशॉप चलाना सीख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम टूल। ओके, तो आपके टूल बार पर यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रेम टूल। कुछ लोग इसको प्लेस होल्डर टूल भी कहते हैं क्योंकि अक्सर इसका काम प्लेस होल्डर का सेट करने का होता है। तो डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है और इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आम तौर पर क्या होगा कि जब आप डिज़ाइन रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे कि बहुत कमी से ऐसा होगा कि आपके पास सारे रिसोर्सेज एक ही टाइम पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट करिए मैं एक फ्लायर बना रहा हूँ और लेट्स से मुझे फ्लायर में यहाँ पे अपना लोगो चाहिए और मुझे यहाँ पे अपना कुछ टेक्स्ट चाहिए और मुझे यहाँ पे कोई एक इमेज चाहिए और फिर यहाँ नीचे मुझे अपना एक फ़ोन नंबर चाहिए। तो अब ये सब चीज़ें अगर मैं अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल तो मैं क्या करूँ। इसका मतलब ये है कि मैं खाली बैठा रहूँगा, मैं सब चीज़ों का वेट करता रहूँगा। डिज़ाइनिंग फील्ड में अक्सर ऐसा नहीं होता, आपके पास डेडलाइंस शॉर्ट होती हैं और आपके पास डेटा एक टाइम पे नहीं होता है अवेलेबल। तो उस चीज़ में प्लेस होल्डर्स या फ्रेम टूल काम आता है। तो हम देख लेते हैं फ्रेम टूल का यहाँ पे क्या काम है। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपका टॉप पे यहाँ पे दो शेप्स आ जाएंगे। तो ये तो है आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा रेक्टेंगल में, तो ये एक फ्रेम पेस्ट हो गया यहाँ पे। और दूसरा आपके पास यहाँ पे है एक सर्कुलर फ्रेम। तो ये हमारा एक सर्कुलर फ्रेम हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। ये हो गया सर्कुलर फ्रेम। लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम एक फ्रेम टूल यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, मैंने अपने मार्जिन्स के अकॉर्डिंग, मैंने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कुछ फ्रेम्स प्लेस कर दिए। और अब जब मेरे पास वो कंटेंट आएगी मैं उस फ्रेम को वो फिल कर दूंगा उस कंटेंट से। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंटेंट आ गई कि भाई यहाँ पर हमें एक कारपेट का फ़ोटो डालना है, तो मैं कारपेट का फ़ोटो ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देखें कारपेट का फ़ोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। लेट्स से मुझे लोगो की फ़ाइल भेज देंगे वो लोग कि भाई लोगो आ गया है, आप लोगो लगा दो। तो लेट्स से मैं कोई भी फाइल लोगो की ले करके लगा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से हमारा ये रहा हमारे लोगो की फाइल, तो ये लग गई। तो ये दो फाइल्स मैंने प्लेस कर दी। तो अब हमने यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपना लोगो भी लगा दिया और अपनी ये प्लेस होल्डर इमेज जो थी लगा दी। और तीसरी इमेज फॉर एग्जांपल अगर नहीं आई है तो अभी हम फर्दर वेट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने प्लेस होल्डर को जब लगाया है कि उसमें जो इमेज का जो साइज़ आ रहा है वो शायद आपके हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा आपको। सो यू कैन ऑलवेज गो एंड डबल क्लिक इनसाइड द फ्रेम। तो आप देखोगे या तो फ्रेम सेलेक्टेड होगा या इमेज सेलेक्टेड होगी। तो हमें इमेज सेलेक्ट करनी है और फिर उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाएंगे जो एक्चुअल इमेज का साइज़ था उस पर। अब हम इसको यहाँ से चाहे तो एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी फील इज़ करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल हम मुझे इसकी मैं साइज़ से खुश हूँ और मैं लेकिन मुझे टिल्ट करना है इसको, तो मैं टिल्ट कर दूंगा इसको। एंड वंस आई एम सेटिस्फाइड मैं इसको उस साइज़ पे करके आई कैन जस्ट क्लिक द टिक और जस्ट प्रेस एंटर और जस्ट क्लिक द माउस एनीवेयर एंड ये हमारी इमेज उस तरह से प्लेस हो गई। तो ये हो गया हमारा एक फ्रेम, ये हो गया हमारे लोगों का फ्रेम। अगर मुझे इसको भी एडजस्ट करना है तो मैं इसको भी डबल क्लिक करके री एडजस्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ प्लेस होल्डर। एक एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में जब मल्टीपल कंपोनेंट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो सब आइटम्स का वेट करने के बजाय आप उन सबके फ्रेम लगा सकते हो। और उन फ्रेम्स को फिर आप जब टाइम आए तो आप कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे ये फ्रेम दोबारा चाहिए, तो मैं इसी फ्रेम की यहाँ से लेयर्स पे से मैं इसी फ्रेम की डुप्लीकेट फ्रेम बना सकता हूँ एंड मैं उसी फ्रेम को फिर नीचे ले जा सकता हूँ कि भाई हाँ नीचे यहाँ पे भी एक इमेज चाहिएगी। और मैं इस वाले फ्रेम की भी लेट्स से एक कॉपी बना सकता हूँ और मुझे यहाँ पे एक और इमेज चाहिएगी। तो अक्सर मैगजीन्स में, कटआउट्स में, ब्रोशर्स में इसका बहुत काम आता है। तो ये जब ये दोनों यहाँ पे आ गए, फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स यहाँ पे इमेज सेम नहीं होगी, इमेज हमें चेंज करनी होगी। तो इमेज चेंज करने के लिए मैं जस्ट दोबारा इस इमेज पर डबल क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ कि भाई जब ये इमेज आएगी तब मैं डाल दूंगा। अभी मैं इसको खाली छोड़ सकता हूँ या मैं वही इमेज यहाँ पे फ़िलहाल रख सकता हूँ जब तक मेरे पास अगली इमेज नहीं आती। बहुत सारी मैगजीन्स, कटआउट्स, ब्रोशर्स में एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है जो यूज़ होती है। इवन वेबसाइट्स में, ऐप्स में स्पेसिफिक टेम्पलेट है जो यूज़ होती है और सबके प्लेस होल्डर्स या फ्रेम्स बने हुए रहते हैं, बस वो कंटेंट रोज़ चेंज हो रही होती है। तो ये एक डेली बेसिस के डिज़ाइन में बहुत अच्छा टूल है फ्रेम टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी सेम ऑप्शंस हैं इन द सेंस कि अगर मुझे एक फ्रेम बनाना है जो प्रोपोर्शनल है तो मैं शिफ्ट दबा के बनाऊंगा तो प्रोपोर्शनल बनेगा वो। अगर मैं बिना शिफ्ट दबाए बनाऊंगा तो मेरा जिस भी डायरेक्शन में माउस मूव हो रहा होगा
उस डायरेक्शन में बनेगा। सिमिलर थिंग फॉर दी सर्कुलर, अगर मैं शिफ्ट दबा के बनाऊंगा तो इट विल बी अ परफेक्ट सर्किल, अगर मैं बिना शिफ्ट दबाए बनाऊंगा तो इट माइट बी समथिंग एलिप्टिकल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और फ्रेम टूल देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट इन एन आर्टवर्क जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, चलिए अगले में मिलते हैं।